नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आयोनेक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कल का सेशन था इसका 13 तारीख का, वहाँ पर स्टॉक में हमें 2.12% की गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट का दोस्तों एक कारण ये भी था, आज यानी 14 तारीख को जो अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट इस बार कैसे निकल कर आते हैं, कितना प्रॉफिट होता है कंपनी को इस बार। और इसके रिजल्ट आने से पहले दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी डिमांड और सप्लाई जोन की। शॉर्ट टर्म में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग वाले कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का हमारा पहला क्या टारगेट हो सकता है, गिरावट आने पर हम इसमें कहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र इसके मार्केट कैप पर डाल लेते हैं दोस्तों। 5,790 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की अगर बात करें कंपनी की, मार्च के क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था कंपनी को 6.44 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुकाबले दोस्तों ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही कहीं ना कहीं देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो आज रिजल्ट आएगा, ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या थोड़ा सा कम आता हुआ देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, देखते हैं कैसा निकल कर आता है आज। वहीं अगर इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो करीब करीब 56% बनी हुई है। लेकिन तीसरे नंबर पर हमें एफआईएस की भी हिस्सेदारी यहाँ पर 7.18% देखने को मिल जाती है। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अगर कोई रुकना चाहता है तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, पहला ही टारगेट हमारा इसका है 200 का। आप कम से कम 200 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों 200 प्लस के ही टारगेट हमें निकाल कर देगा, लेकिन पहले हम अपने 200 के टारगेट को देखेंगे, ये कितने कम टाइम पर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। उसी के हिसाब से फिर हम अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे वीडियो बनाकर। तो फिलहाल के लिए हम 200 के टारगेट का वेट करते हैं दोस्तों, कितनी जल्दी ये निकल कर आता है। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो नीचे हमारे सपोर्ट लेवल है यानी कि डिमांड जोन कहाँ से कहाँ तक है, 131 से लेकर 148। रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सेलिंग जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 176 से लेकर 195। ये हमारा सेलिंग जोन है जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं। और अभी जो है दोस्तों, जो कल की कैंडल है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाबी हो गई थी। और अभी जैसा कि हमें देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस से दूर है लेकिन सपोर्ट के पास में चल रहा है। हालांकि दोस्तों कल की जो कैंडल है रेड कैंडल बनी थी, नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हुई थी, लेकिन अच्छी बात है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी थी। अब दोस्तों मान लीजिए इसका रिजल्ट हमें किसी वजह से अच्छा देखने को नहीं मिला, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मार्केट को पसंद नहीं आया रिजल्ट, तो पूरे चांसेस होंगे सेलर के इस सपोर्ट को तोड़ने के और यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने के। तो दोस्तों ऐसे में 131 के जितना ही नज़दीक जाएगा या इसके बीच के मतलब 148 व 131 की रेंज के बीच में ही अगर कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनाकर दे देता है, मान लीजिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आया, थोड़ा सा हमें ख़राब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक ये जा सकता है इस रेंज के आसपास। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसने बना दिया, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, हम इसके लो को मार्क करेंगे। यहाँ पर 5 से 10 सेशन तक हम वेट करेंगे जो कैंडल्स बन रही है, क्या इसके लो को ब्रेक करके नीचे जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तब हम इसमें लॉन्ग टर्म वाले बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। अगर नीचे जाते हुए देखने को मिलेगी तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट है 131 के आसपास, तब हम यहीं पे वही सेम अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वाले इसके लो को मार्क करेंगे और देखेंगे कैंडल्स किस तरफ मूव कर रही है। हालांकि दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी को अगर अच्छी नहीं लगी आपको, जो अलग से कोई स्ट्रैटेजी है आपकी, तो उसको भी आप एक बार आजमा कर देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है लेवल्स आप जरूर एक बार इंप्लीमेंट करेगा, ये आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी वगैरह पसंद नहीं है, या तो आप चाहे तो दोस्तों इसका रिजल्ट आने दीजिए, अगर रिजल्ट ख़राब आ रहा है पहला सपोर्ट छोड़ के दूसरे सपोर्ट के नज़दीक, जितना नज़दीक या फिर इसके आसपास आप खरीदारी करके लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक में बने रह सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे बाद में इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इसका रिजल्ट दोस्तों अच्छा देखने को मिल गया और करंट लेवल पर या इस लेवल के आसपास किसी ने खरीदारी करके शॉर्ट टर्म वालों ने, तो तेज़ी के ट्रेंड के साथ आप निकल सकते हैं, या फिर पहले रेजिस्टेंस के पास जब भी जाएगा या इसके नज़दीक जाएगा तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऊपर जो हमारा 176 से 195 की जो रेंज है, ये सेलिंग जोन है, जब भी इस रेंज में आएगा स्टॉक तो यहाँ से एक बार हमें सेलिंग दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आते हैं दोस्तों, या तो आज या फिर अगले हफ्ते तक इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जिसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम देखेंगे अगले 10 सेशन के आसपास तक जो भी यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी, क्या वो इस रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोजिंग दे रही है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है या फिर मैं कहूँ इसी रेंज में सस्टेन कर रहे हैं 5 से 10 सेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेशन तक अगर यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो गया ये शेयर, तो इसका मतलब होगा ये रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा हमारा, और यहाँ से ट्रेंड जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए इस रेंज के आसपास 176 से 195 की रेंज के आसपास यहाँ पर टाइम पास कर सकता है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। हालांकि
कोशिश तो हमारी यही रहेगी, हमारी मतलब उम्मीद तो यही रहेगी कि ऊपर की तरफ ही जाए, क्योंकि पहला ही टारगेट हमारा 200 का है, तो हो सकता है 200 को टारगेट हमें फटाफट निकाल कर ये दे सकता है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट आने देते हैं, रिजल्ट के हिसाब से ही हम इसमें अपनी वैसे तो स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पर बताए हैं इन लेवल्स को आप जरूर नोट करके रखिएगा। ये जो लेवल्स आपको ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इसमें, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।